फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। संसाधनों के अभाव में अक्सर सपने अधूरे रह जाते हैं। इस बात को गलत साबित किया है माधव गिट्टे ने। माधव ने यूपीएससी परीक्षा 2019 में 210 रैंक हासिल कर आईएएस बनने की राह पर हैं। पेशे से इंजीनियर और जज्बे से सिविल सर्वेंट माधव का ये दूसरा प्रयास था। इससे पहले माधव ने 2018 की यूपीएससी परीक्षा में 567 रैंक हासिल की थी और अभी फिलहाल वे ट्रेनिंग पर हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के माधव के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि उनकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ लोग भविष्य के लिए रुपया जोड़ते चलते हैं। वहीं माधव 1 साल की फीस भरने के बाद ये नहीं जानते थे कि अगले साल की फीस का इंतजाम कैसे होगा। कभी 50-60 रुपए के लिए खेत में मजदूरी की तो कभी खेत से लेकर मकान तक सब गिरवी रख दिया। ऐसे करते हुए माधव ने अपनी पढ़ाई पूरी की। आइए जानते हैं माधव के जीवन के संघर्ष के बारे में। माधव के परिवार में माता पिता के अलावा कुल 5 भाई बहन थे। माता पिता अशिक्षित थे और कुछ जमीन थी उनके पास जिसमें खेती करते थे। इससे कभी भी उनका खर्च पूरा नहीं होता था। माधव और बाकी भाई बहन भी यथासंभव खेत में माँ बाप की मदद करते थे। कभी अपने खेत में काम करते तो कभी दूसरों के खेत में मजदूरी करने के दिन 40 से 60 रुपए तक मिल जाया करते थे। समय कठिन था, तभी उनकी मां को कैंसर हो गया। ऑपरेशन कराया गया लेकिन कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अंततः माधव जब 11वीं कक्षा में थे उस समय उनका देहांत हो गया। उनके जाने से पूरा परिवार बिखर गया। आर्थिक तंगी पहले से झेल रहे माधव के परिवार के लिए ये इमोशनल लॉस का भी समय साबित हुआ। क्लास 10वीं जैसे तैसे पास करने वाले माधव को मां के देहांत के बाद पूरी तरह से खेतों में काम करने के लिए उतरना पड़ा और 12वीं का फॉर्म उन्होंने कुछ समय बाद भरा। एक सरकारी स्कूल में कम पैसों में एडमिशन हो गया। माधव को स्कूल आने के लिए रोज साइकिल से 22 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। एक इंटरव्यू में माधव बताते हैं कि मैं इतना थक जाता था कि घर आकर खाना खाकर बस सो जाता था। नतीजतन उनके 12वीं कक्षा में सिर्फ 56% अंक ही आए। ग्रेजुएशन के बारे में वे सोच नहीं सकते थे क्योंकि 3 साल पढ़ना और कमाई ना करने का ऑप्शन उनके पास नहीं था। इसके अलावा वे कोई ऐसी पढ़ाई चाहते थे जिससे जल्दी नौकरी मिल जाए। उसी समय पास में एक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स लॉन्च हुआ जिसकी फीस बहुत कम थी। इसी तरह गांव वालों से ले देकर फीस जमा की और जहां उन्होंने बहुत अच्छे अंकों से डिप्लोमा पास किया वहां के टॉपर बने और मन में और पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। हालांकि पैसों की समस्या अभी भी वहीं की वहीं खड़ी थी। डिप्लोमा करने के बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि माधव को पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। 5 साल की फीस के लिए खेत गिरवी रखे गए और गांव वालों से उधार लिया गया और पहला साल पूरा हुआ तो उस समय नहीं पता था कि बाकी सालों की फीस कैसे भरी जाएगी। खैर धीरे धीरे बाकी खेत और मकान भी गिरवी रख दिए गए ताकि फीस भरी जा सके। लोगों से ब्याज पर पैसा लेने का काम भी चलता रहा। जैसे तैसे माधव की इंजीनियरिंग पूरी हुई और उन्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। इस दौरान एक बार उन्हें पैसे की बहुत दिक्कत आई और उन्होंने एजुकेशन लोन लेने की कोशिश की पर सफल नहीं हुए। सिस्टम की ये बात उन्हें बहुत चुभी। जॉब मिलने के बाद जैसा कि पहले से ही तय था, माधव ने सारे लोन रीपे करने शुरू किए और गिरवी रखा घर खेत आदि छुड़वाए। इस समय हालात थोड़ा बदले और नौकरी करते हुए उन्हें 2 साल हो गए। इसी बीच किसी ने उन्हें यूपीएससी टॉपर्स का साक्षात्कार दिखाया और वे इस तरफ खींचे चले गए। 2 महीने उन्होंने परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट की और इस क्षेत्र में आने के लिए कमर कसी। अपने साथ बीती समस्याओं को देखने के बाद माधव चाहते थे कि वे कुछ ऐसा करें ताकि उनके जैसे दूसरे बच्चों को ये सब ना झेलना पड़े। इस लिहाज से भी उन्होंने आईएएस सेवा में आने का मन बनाया। समस्या अब भी पैसों की थी। अगर माधव नौकरी छोड़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि सारी कमाई तो लोन चुकाने में चली गई थी। ऐसे में उनके कुछ दोस्त भगवान बनकर उनके जीवन में आए जिन्होंने उनकी हर संभव मदद की। अपने दोस्तों के बल पर माधव ने दिल्ली जाकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की। पहले उन्होंने नौकरी के साथ ये कोशिश की थी पर पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने जॉब छोड़ दी और साल 2017 में उनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ। अगले साल 2018 में वे इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस के लिए सिलेक्ट हुए पर उनका सपना आईएएस बनने का था। अंततः 2019 की सफलता ने उन्हें 2020 बैच का आईएएस पद दिलाया।
सालों की मेहनत, खेत पर काम, आर्थिक तंगी, लोन और मां की कमी जैसी तमाम मुसीबतों के बाद माधव अपने पद से नहीं हटे। उन्होंने सफल होने की कसम खाई थी और सफल होकर ही दम लिया। वे दूसरे कैंडिडेट को यही सलाह देते हैं कि कोई भी कारण आपकी सफलता की राह का रोड़ा नहीं बन सकता। अगर ठान लें और जिद पर अड़ जाएं तो सफलता जरूर मिलती है। आपको माधव गिट्टे के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।